गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं तृप्ति दुबे टारगेट पीएससी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं सर्वनाम का। हमने हिंदी का जो सीरीज चालू किया है जिसमें बिल्कुल जो हिंदी ग्रामर से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे चैप्टर्स अपन कवर करने वाले हैं। संज्ञा पर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो आ चुकी है। जिन जिन लोगों ने संज्ञा नहीं देखा है वो जाकर के पहले एक बार संज्ञा चेक कर सकते हैं। वहां मैंने ट्रिक के माध्यम से बहुत ही ईजी वे में आपको संज्ञा समझाने का कोशिश किया और मुझे विश्वास है कि जो भी एक बार उस संज्ञा वाला वीडियो को देख लेगा संज्ञा को लेकर उसको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो सेम उसी टाइप में आज का भी हमारा क्लास होने वाला है सर्वनाम का। इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे सर्वनाम कहा किसको जाता है। तो संज्ञा के बारे में मैंने क्या बताया था, अपने आसपास आपको जो भी चीजें दिखती हैं वो सभी क्या है, वो सभी संज्ञा है। चाहे आप ब्लैक बोर्ड की बात कर लीजिए, फैन की बात कर लीजिए, लाइट की बात कर लीजिए, एवरीथिंग जो कुछ भी आपको अपने आसपास में दिखती है वो सारा क्या है, वो सारा संज्ञा है। अब सर्वनाम क्या है, तो इसी संज्ञा की जगह पर हम जो शब्द यूज करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि मान लो मैं बोल देती हूँ कि राम इधर आओ तो, ठीक है, या फिर ये बोल देती हूँ कि राम बाजार गया है। ठीक, अगर उसी को मैं राम की जगह पर बोल दूं कि वह लड़का बाजार गया है, तो राम की जगह पर मैंने कौन सा शब्द यूज किया, राम की जगह पर मैंने शब्द यूज किया वह। तो ये जो वह है वही सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर? तो जिन जिन जगहों पर हम संज्ञा शब्द का यूज करते हैं, संज्ञा की बजाय जो शब्द यूज किया जाता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। अब समझेंगे सर्वनाम जैसे कि मैं, तू, आप, हमें, जो कुछ आदि, ये सारा कुछ हमारा सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। जब तक आपको याद है, जब तक आपने रट रखा है, तब तक आपको पता है कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। लेकिन जब 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद या 1 साल बाद फिर जब आपसे कोई पूछेगा कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो एक बार मन में सोचने की जरूरत जरूर पड़ जाती होता है ऐसा। तो इसी के लिए एक ट्रिक मैं आपको समझाऊंगी। जैसे कि जब हम सर्वनाम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सर्वनाम ऐसे लिखते हैं। तो ये व के ऊपर में जो हमने चिन्ह बनाया है इसकी आकृति कैसे दिखती है बच्चे, 6 के जैसे दिखती है ना। 6 हम ऐसे ही करके बनाते हैं। तो बस यहीं से याद रखना, ये जो मात्रा है ये आपको याद रखना है। जो व के ऊपर में हमने डाला 6 जैसे दिख रहा है, मतलब सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, सर्वनाम हमारा 6 प्रकार का होता है। आज के बाद आप ये चीज कभी नहीं भूलेंगे अगर आपको ये मात्रा वाला सिस्टम याद हो गया तो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सर्वनाम के 6 प्रकार की, कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो 6 प्रकार के बारे में मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद एक एक प्रकार के बारे में बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बहुत ही इजी वे में मैं आपको सारी कुछ क्लियर कर दूंगी। तो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर जातिवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर संबंधवाचक सर्वनाम और सबसे लास्ट में है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब एक एक को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, तो वह शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर यूज होता है। संज्ञा हमने पढ़ा है ना लास्ट वीडियो में, उसमें व्यक्तिवाचक को मैंने बहुत ही फाइनली आपके पास डिस्क्राइब कर रखा है, तो उसको जाकर के एक बार देख लेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर हम जो शब्द यूज करते हैं उसी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि मैं, तुम, हम, आप, ये व्यक्तिवाचक हो गया। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के जगह पर जो शब्द यूज कर रहे हैं उसी को क्या कहा जाता है, उसी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब बच्चे ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, इसके भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा प्रकार होता है, तो एक होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष को ही प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। दूसरा होता है आपका मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। अब ये उत्तम पुरुष किसको कहते हैं, मध्यम पुरुष किसको कहते हैं, अन्य पुरुष किसको कहते हैं, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तम पुरुष का। उत्तम पुरुष मतलब प्रथम पुरुष। तो किसको कहते हैं, तो वे शब्द जो आप अपने लिए प्रयोग कर रहे हो। इमेजिन करो कि कोई बात चल रही है किसके बीच, एक आप हो, एक आपको सुनने वाला है और एक तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे हो। अब किसी के बारे में चारी चुगली करने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति चाहिए होता है ना, बस वैसे ही आप लोग 2 दोस्त आपस में बैठे हुए हैं और तीसरे के बारे में आप लोग कर रहे हैं चारी चुगली। ठीक है, तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हो गए, एक वो जो बोल रहा है, एक वो जो आपकी बात को सुन रहा है और एक तीसरा वो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो यही तीनों को पुरुष कहा जाता है। तो जो बोल रहा है ना उसको हम कहते हैं क्या,
उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष को ही प्रथम पुरुष कहा जाता है। मतलब उत्तम पुरुष किसको कहा हमने, जो बोलने वाला व्यक्ति है। तो जो बोलने वाला व्यक्ति है उसी को क्या कहा जाता है, उत्तम पुरुष कहा जाता है। इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं, तो ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हो कि व्यक्ति उत्तम किसको समझता है। तो व्यक्ति उत्तम अपने आप को ही समझता है। सबसे उत्तम किसको समझता है, सबसे उत्तम अपने आप को। जैसे सबसे अच्छा कौन है, तो सबसे अच्छा तो बस मैं ही हूं, ऐसा हर इंसान सोचता है। तो वहीं से आप ट्रिक ले सकते हैं कि इंसान सबसे उत्तम किसको समझता है, अपने आप को। मतलब उत्तम पुरुष के एग्जांपल में क्या आ जाएगा आपका, मैं, हम, मुझे, मेरा। तो मैं के लिए जो जो शब्द यूज होता है वो सभी आपका उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि इंसान सबसे उत्तम किसको समझता है, अपने आप को। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत एग्जाम्पल किसके लिए हो जाएगा, अपने आप के लिए हो जाएगा। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के अंतर्गत किसको रखा जाता है, तो आप बोल रहे हो तो जो व्यक्ति आपकी बात को सुन रहा है वो आपका मध्यम पुरुष कहलाएगा। 3 लोगों की बात हो रही है, एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो जो बोल रहा है वो आपका उत्तम पुरुष हो गया, जो आपकी बात को सुन रहा है वो आपका हो गया मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष के बारे में जैसे कि तू, तुझे, तेरा, आप, आपको, ये सारा कुछ। मतलब अगले के बारे में जब आप बात करें कि तेरा नाम क्या है, तो तेरा नाम क्या है किसको बोलोगे आप, जो आपके सामने खड़ा हुआ है उसी को बोलोगे। तो तू, तुझे, तेरा, आप, आपको, ये सारा जो शब्द है वो मध्यम पुरुष के लिए यूज किया जाता है। मतलब जो आपकी बात सुनने वाला व्यक्ति है उसको मध्यम पुरुष कहा जाता है। तीसरे नंबर पर है हमारा अन्य पुरुष। अभी अन्य पुरुष कौन है, ये अन्य पुरुष वही है जिसके बारे में आप लोग अभी क्या कर रहे थे, चारी चुगली कर रहे थे दोनों मिलके, ठीक है। मतलब वो एक तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे थे। एक हो गया आपका बात करने वाला, तो बात करने वालों को क्या कहा जाता है, प्रथम पुरुष या फिर उत्तम पुरुष। जो आपकी बात को सुन रहा है वो हो गया मध्यम पुरुष। और उससे किसी अन्य के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, तो जो अन्य के बारे में आप बात कर रहे हैं वो हो गया आपका अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष के अंतर्गत हम कौन से एग्जाम्पल रख सकते हैं, वह, उसने, उसको। तो इसमें एग्जाम्पल कैसे रख सकते हैं कि उसने मेरा उधार नहीं दिया, तो वो उसने, तो अगला आदमी कौन हो गया, आपका उत्तम पुरुष हो गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक हो गया आपका उत्तम पुरुष, एक हो गया आपका मध्यम पुरुष और एक हो गया आपका अन्य पुरुष। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देख लेते हैं सर्वनाम के ही प्रकार। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हमारे यहाँ पर से खत्म होता है। दूसरा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो जो कर्ता के स्वयं के लिए प्रयोग हो। मतलब ऐसे शब्द जो कर्ता अपने लिए प्रयोग करे, स्वयं के लिए प्रयोग करे, खुद के लिए प्रयोग करे, तो उसी को निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि उसने अपने आप को पूरा बर्बाद कर लिया। किसने, किसको, तो उसने किसको, अपने आप को। तो आप किसके लिए शब्द यूज कर रहे हैं, उसी ने अपने आप को पूरा बर्बाद कर लिया, मतलब स्वयं के लिए शब्द यूज हो रहा है। तो यहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। और एग्जाम्पल्स, मैं खुद फोन कर लूंगी, तुमको फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे फ्री होंगी मैं खुद फोन कर लूंगी। मतलब मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि मैं स्वयं फोन कर लूंगी, तुमको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा है तुम स्वयं यह कार्य करो। अब आप किसी को बोलते हो मेरे लिए गिलास पानी लेकर आ जाओ, तो क्या बोलेगा, तुम स्वयं पानी लेकर पी लो। तो स्वयं शब्द यूज हो गया। तो यहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम है। मतलब निजवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे, तो ऐसा शब्द जो आप स्वयं के लिए यूज करें उसी को निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, नाम से ही क्लियर है, निश्चय। देखते हैं, जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति का बोध हो, बिल्कुल फिक्स हो, ठीक है, आप एकदम कंफर्म हो, तो वहां पर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि यह मेरी घड़ी है। अब आप एकदम फिक्स हो, एकदम श्योर हो कि ये घड़ी किसकी है, ये घड़ी मेरी ही है, तो वहां पर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा है वह एक लड़का है। अब आप किसी लड़के को देखकर ये थोड़ी बोलोगे कि वो लड़की है, हमको बोलने की जरूरत है नहीं है, हम उसको देखकर बोल सकते हैं कि वो एक लड़का है। मतलब आप एकदम श्योर हो कि वो एक लड़का है, तो वहां पर क्या हो गया, मतलब जिस भी बात के लिए आप बिल्कुल श्योर रहते हैं, निश्चित रहते हैं, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसी में वे इधर ही आ रहे हैं। अब मान लो आप बीच रोड में खड़े हो और आप देख रहे हो आपके रिश्तेदार आप ही के तरफ आ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, वे लोग इधर ही आ रहे हैं। आप बिल्कुल श्योर हैं क्योंकि उनकी दिशा किधर है, आप ही की तरफ है, तो आप क्या बोलेंगे कि वे लोग इधर ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और एग्जाम्पल में यह पुस्तक मेरी है, बिल्कुल मेरा नाम लिखा है भाई पुस्तक में, तो इसलिए मैं श्योर हूँ कि ये पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक मेरी ही है। क्लियर। तो ये हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जस्ट ऑपोजिट, एक में आप बिल्कुल श्योर थे
उसको हमने कहा निश्चयवाचक सर्वनाम। और एक है जिसमें आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो, शायद लगाना पड़ रहा है आपको बीच में, ठीक है, तो वहां पर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि लस्सी में कुछ पड़ा है, आप लस्सी पी रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लस्सी में कुछ पड़ा है, आप श्योर नहीं हो चींटी है या मच्छर है, लेकिन पड़ा तो कुछ जरूर है, ठीक है, तो क्लियर नहीं है ना, बिल्कुल श्योर नहीं हूं, तो वहां पर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। वैसे ही भिखारी को कुछ दे दो, 5-10 दे दो, तो क्लियर करो 5 दे कि 10 दे, लेकिन आपने क्लियर नहीं किया, आपने क्या कहा, भिखारी को कुछ दे दो, मतलब आप बिल्कुल श्योर नहीं हो कि उसको 5 रुपए देना है कि 10 रुपए देना है, तो यहाँ भी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वैसे ही वो कौन आ रहा है, अब आप दूर से देख रहे हो कि कोई तो आ रहा है, पर आप कंफर्म नहीं हो पा रहे हो कि जो आ रहा है वो कौन है, वह कौन आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। घर में आप सो रहे हो और मान लो अचानक आपको ऐसा लगता है कि किसी ने बेल बजाया, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि सच में बेल बजा था या मैं सपने में देख रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे, शायद किसी ने बेल बजाया, तो यहाँ पर भी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो देखिए किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात हो, मतलब एक सर्वनाम शब्द है जिसका दूसरे सर्वनाम संबंध के बीच में जो संबंध ज्ञात होता है उसी को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल पढ़ते पढ़ते आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है। तो देखेंगे जैसे कि जहां चाह वहां राह, तो जहां के साथ वहां का संबंध दिख गया ना, जहां चाह वहां राह, तो ये हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे ही जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो इसमें कौन कौन से शब्द के बीच में संबंध दिख रहा है, जैसा और वैसा, तो जैसा वैसा जो सो, तो ये सारे जो शब्द हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल संबंध जताते हैं, उसी को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और एग्जांपल से इसके, जो सो गया वो खो गया, अब इसमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, जो वो, ठीक। वैसे ही जो करेगा सो भरेगा, तो इसमें भी जो सो दोनों के बीच में संबंध दिख गया हमको, तो वही बताया जा रहा है कि एक सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ जब संबंध का पता चलता है तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। वेरी 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 इजी, सर्वनाम का सबसे इजी वाला जो है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें आपको जब कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे, अब मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कि रमेश क्या खा रहा है, रमेश कुछ तो खा रहा है, लेकिन रमेश खा क्या रहा है तुमको नहीं पता, तुम उससे क्वेश्चन कर रहे हो कि रमेश क्या खा रहा है, ठीक, तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। वैसे ही कमरे में कौन बैठा है, मैं अभी ऊपर गई थी तुम्हारे कमरे में, कोई तो बैठा हुआ था, कौन है जो बैठा हुआ था, तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक। आपके अंदर जिज्ञासा है उसको जानने का कि वो व्यक्ति कौन है जो बैठा हुआ था, तो यहाँ भी प्रश्न आ गया ना आपके माइंड में, तो जहां आपके माइंड में प्रश्न आ गया वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। वैसे ही वे कल कहाँ गए थे, मैंने देखा था वे घूमने गए थे, तो घूमने गए थे तो कहाँ गए थे, फिर प्रश्न आ गया, मतलब ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। फिर है आप कैसे हो, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं, तो बस ये भी हो गया आपका एक प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से हमारा सर्वनाम वाला जो पोर्शन है वो भी खत्म हो जाता है। बच्चे जब तक आप 10th 12th क्लास 3 से लेकर के पढ़ते हैं तब तक आपसे परिभाषा पूछा जाता है कि इसका परिभाषा क्या होगा, लेकिन जैसे ही 12th पास आउट होकर आप आगे बढ़ते हैं तब परिभाषा पूछना आपका बंद हो जाता है। तब क्या पूछा जाता है, तब क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो इस टाइप से होता है कि आपके सामने एक सेंटेंस रख दिया जाएगा और फिर क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि किस प्रकार का सर्वनाम है वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि यही आपके एग्जांपल में आ गया, जो करेगा सो भरेगा, तो यह जो सेंटेंस है ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आपको वहां पर बताना पड़ेगा कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसका लेवल अप हो गया, तो आपसे परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, ना एक एक दो दो शब्द नहीं पूछा जाएगा कि इसका एग्जाम्पल बताइए या पुरुषवाचक सर्वनाम का आप एग्जाम्पल बताइए, ना, आपके सामने सीधा सेंटेंस दे दिया जाएगा और डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप पीएससी की तैयारी करिए, व्यापम की तैयारी करिए, एसएससी की तैयारी करिए, सब में आपको हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा और सब में क्वेश्चन इसी टाइप का मिलने वाला है। क्लियर है। धीरे धीरे पूरा हिंदी के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके हर प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में हिंदी से तो क्वेश्चन बनने ही वाले हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट बच्चे जो नंबर खींचता है, तो जितना भी हिंदी का क्वेश्चन आ सकता है, जितने भी चैप्टर से आ सकता है, वो सारा का सारा मैं क्लियर करवाने वाली हूँ आपको इसी वीडियो में, इसी प्लेटफॉर्म में। तो जो भी बच्चे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेरा वीडियो समझ आता है तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी मेरी फ्री की क्लास बिल्कुल मिल सके। और अगर
वीडियो पसंद आता है तो कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे से आप सजेशन ले सकते हैं, और अगर कोई सजेशन हो जो आप मुझे देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन, थैंक यू।